हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमित ऑफिशियल। तो कल हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य सभ्यता और हमारे वेदों के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आर्य सभ्यता में क्या क्या हुआ था और हमारे वेद कितने हैं और उसके अंदर क्या क्या है। तो वीडियो में पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं अपना बैक कैमरा ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अपने बैक कैमरे पर। तो अब हम अपने बैक कैमरा पर अपनी कॉपी पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्य सभ्यता के बारे में। तो जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत पे राज किया, इसलिए उत्तर भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। आर्यों ने जो है उत्तर भारत पर राज किया, इसलिए उत्तर भारत को आर्यवर्त नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। आर्य समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। सिंधु सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन आर्य सभ्यता में जो है लोहे का उपयोग हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में लोग स्थायी जीवन अपनाने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। तो अब इसके बाद आर्य सभ्यता में इतना ही। उसके बाद हम देखते हैं अपने वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में 4 बड़े वेदों को लिखा गया है। तो ये जो हमारे 4 बड़े वेद हैं, सबसे पहले पे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,580 मंत्र हैं। ये जो हमारे ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,580 मंत्र हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 7वें मंडल में वरुण देवता का वर्णन है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है। इसकी जो जातियां बताई गई हैं, तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से सूक्त निकले हुए हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। और 7वें मंडल में 144 सूक्तों में सोमरस के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का 1 बार किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरातन किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद का उपवेद है जो वो आयुर्वेद है, इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे वेद पर। तो हमारा जो दूसरा वेद है वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसमें 7 सुरों की जानकारी मिलती है। सामवेद में 7 सुरों की जानकारी मिलती है। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसमें अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यक्ष के मंत्रों के बारे में बताया गया है। यह गंध और पाद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। उसके बाद अर्थवेद, यह चौथा और अंतिम वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इसमें रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि लिखे गए हैं। अर्थवेद की रचना आर्थाव ऋषि ने की थी। सबसे पहले गोत्र शब्द अर्थवेद में मिलता है। तो अर्थवेद के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक। ऋषि द्वारा जंगल में बैठकर लिखी गई रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। उसके बाद है उपनिषद। यह वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इसे वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या 108 है।
जिनमें 11 महत्वपूर्ण है। भारत आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया, बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्व जन्म का सिद्धांत है। उसके बाद है वेदांग। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है आर्य समाज के बारे में और अपने वेदों के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।